गुज़िश्ता रोज़ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाइट पेपर शाया हुआ तो दूसरी तरफ हुकूमत ने जो एनर्जी का बचत प्लान है वो आवाम के सामने रखा। उसके हवाले से भी बड़ी बात हो रही है, वाइट पेपर के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है। वाइट पेपर पे के हवाले से जो नंबर्स दिए गए हैं, आवाम के सामने रखे गए हैं, उससे पीडीएम की हुकूमत तो मुत्तफिक नहीं है वो कहते हैं। और अभी भी सारा मलबा जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर ही डाल रहे हैं कि मईशत आज जहाँ खड़ी है इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और हम 8 माह में आके इसको ठीक नहीं कर सकते थे जो तबाही आपने 3 साल में की है। और जहाँ तक हुकूमत यानी कि पीडीएम हुकूमत का बचत प्लान है तवानाई के हवाले से, उस पर पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पीटीआई के 2 सूबों में जो हुकूमत है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा है कि हमने तो इस पर किसी किस्म का कोई वो जो है वो शो नहीं किया है हुकूमत को, हमने किसी किस्म की आमादगी शो नहीं की है कि हम आपके प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने सूबों में। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन ऑन इकोनॉमी एंड फाइनेंस मुजम्मिल असलम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। पहले तो वाइट पेपर पे बात करते हैं। बड़ी थॉरो एक्सरसाइज आप सब लोगों ने की हुई थी और बड़ा ही आप लोगों ने एक जामे किस्म का सेमिनार मुनक्किद कराया, लेकिन उस पर बात ही हो रही है कि कहाँ से ये ले आए हैं पीटीआई वाले, कहाँ से लाए हैं ये नंबर्स, कहाँ से लाए हैं ये आदाद व शुमार, और ये तो सारी तबाही इनकी है। हमने तो आके उसको बेहतर करने की कोशिश की है, आप तबाही ये इतनी कर गए थे कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम कैसे 8 माह में ये ठीक करेंगे? पीडीएम के का मौक़िफ़ ये है। देखें शिफा, हमने जो इनको जो है इनके झूठ को शीशे पे उतारने के लिए कल ये वाइट पेपर दिया, और इस वाइट पेपर का जवाब जो है कैंडी क्रश से मिला हमें। मतलब कोई माशी टीम का आदमी नहीं था, एक कैंडी क्रश गेम होगा, आपको अंदाजा होगा, तो वो कैंडी क्रश गेम उसका जवाब था। बेसिकली हमने कोशिश ये की कि जो है ना सिलसिले को शुरू करें 2013 से, और हमारा जो वाइट पेपर था वो 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइडेड था। अच्छा। पहला ये था कि 2013 से 2018 यानी कि हमारी हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल क्या थी। और अच्छा, हमने इसमें कोई लफाजी नहीं की, हमने, आपने देखा होगा ये वाइट पेपर शेयर किया भी था मैंने आपसे भी जी, कि इसमें तमाम ग्राफ्स और पिक्चर, और ये स्टेट बैंक का डाटा या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डाटा था। ये पीटीआई की फैक्ट्री में कोई डाटा नहीं बना, या मुजम्मिल असलम ने कोई डाटा नहीं बनाया। सही। तो हमने 2013 से 2018 किस तरीके से पाकिस्तान में एक्चुअल तबाही हुई थी, जो डार साहब जिसको क्राउन जिसका पहन के आज तक घूमते रहते हैं ना, वो बताया। फिर 2018 के बाद से लेके कोरोना तक का एक पीरियड था कि किस तरीके से हमने मईशत को बहाल किया, जो 2018 जो खुद आपको पता है कि ये एहसन इकबाल, इसाक डार, शहबाज शरीफ, अक्सर सारे लोग कहते हैं कि जी सबसे बड़ी गलती पीटीआई की ये थी कि हुकूमत में आते ही इन्होंने आईएमएफ प्रोग्राम क्यों नहीं लिया। अब बताएं कि जब आईएमएफ प्रोग्राम किसी ने लेना हो तो वो मतलब मईशत दिवालिया ज़्यादा होती है ना, तो ये खुद इकरार करते हैं इस बात का। तो हमने उसको 1.5 साल 2 साल में किस तरह खड़ा किया। फिर कोरोना से 2000 जिस दिन तक हमारी हुकूमत थी, रिवाइवल, ये तीसरा पार्ट था कि रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी कैसे हुई, वो भी पिक्चर्स और ग्राफ और क्या क्या हमने तरक्की की, लोगों को क्या फायदा हुआ, नौकरियां कैसे हुई, ये सारी चीजें। फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर आज तक का पाकिस्तान, तो हमने कहां पे पाकिस्तान लिया, कहां छोड़ा, और कहां छोड़ने के बाद आज पाकिस्तान कहां पहुंच गया है। तो यानी कि हमने कोई बीच में ब्रेक ही नहीं डाली, और उसके बाद वो आवाम के सामने रख दी। और कल के हमारे सेमिनार में चंद इंडिपेंडेंट आपके मीडिया से भी सहाफी थे, 2 अली खिजर और आमिर रियाज साहब जो गोल में होते हैं, और इसके अलावा डॉक्टर सलमान शाह साहब एक तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर जो है राशिद अमजद साहब जो है बहुत बड़े प्रोफेसर हैं पंजाब में, तो ये भी थे, और सब ने एक यूनिफाइड जवाब दिया कि एक तो इलेक्शन हल है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप भी खुश होंगी सुनकर, डॉक्टर राशिद अमजद ने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक रिवाइवल। मुजम्मिल साहब ये बताएं कि वाइट पेपर आप लोगों ने शाया तो कर दिया है, अब इससे एक चीज़ तो ये साबित होती है कि ठीक है भाई, आप लोगों का मौक़िफ़ ये था और आप लोगों ने उसी मौक़िफ़ को लोगों के सामने रखने की कोशिश की है कि हमने इसको बेहतर करने की कोशिश की थी। पीडीएम की हुकूमत ने आकर तबाही कर दी, जो कि मोर और लेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई। ये चीज़ यहाँ तक तो सबको अग्री करते हैं सब लोग। वे फॉरवर्ड क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन प्लान एक तरफ से हुकूमत लाती है, आप लोगों की दोनों साइड्स की जो हुकूमतें हैं, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने कहा हाँ, ना हमसे बात हुई, ना हमने इसके लिए अग्रीमेंट शो किया था।
पीडीएम कहती है कि हमने सदर साहब को ऑन बोर्ड लिया था, उन्होंने कहा इसको मैं आप लोगों की का जो मैसेज है वो मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा। तो ये जो वॉर वाली सिचुएशन है, अभी हमारे साथ अली परवेज़ मलिक साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा हम एक वॉर की कैफियत में हैं और दोनों जमातों को चाहिए कि ज़रा मिल बैठ कर देखें कि पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तान को किस चीज़ से नुकसान हो रहा है, ये चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। उनका एनर्जी कंजर्वेशन प्लान वाकई सारा बुरा है या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ठीक नहीं है? अब उसको आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? उसको कोई उस पर बैठकर बात हो सकती है, डिबेट हो सकती है? आप लोगों की टीम में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं, एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं। नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के मफाद पे कोई वॉर नहीं है। अगर पाकिस्तान के मफाद में कोई चीज़ है तो हम पेश है। और इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हम एक स्टेट ऑफ वॉर में है, मुल्क पूरा। हाँ, मुल्क, पार्टी की बात नहीं कर रहे थे वो। उसकी वजूहत तो कल हमने बयान भी कर दी थी वाइट पेपर में। मैं जरा इस एनर्जी कंजर्वेशन प्लान पे आता हूँ। एक चीज होती है सबसे पहले तो कंसेंसस क्रिएट करना, दूसरी चीज होती है लॉजिक, ठीक है ना। दोनों ये काम नहीं किए। ये वही वाले काम शहबाज शरीफ साहब ने किया कि बस हम कुछ दिखाएं कि कोई हमने एक्टिविटी कर दी है या हम कुछ करने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ हुकूमत में आए थे तो इन्होंने हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी थी जी, और उस वक्त वो रिवर्स भी हो गई थी जी। वो लेकिन वो रिवर्स कैसे हुई? वो मुल्क का बेड़ा गर्क करने की वजह से हुई। मुल्क में लोड शेडिंग जो है उस वक्त जो 4 घंटे होती थी वो 7-7 घंटे हो गई। मुल्क का जो है खाम तेल का, बिजली का बिल बढ़ गया और दरामद का भी बिल बढ़ गया। उससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में भी नुकसान हुआ। अच्छा, इस बंदे को सब समझाते रहे वज़ीर आज़म साहब को कि भाई ये मुल्क के लिए नुकसान है, ये शबाना रोज मेहनत करना के चक्कर में थे, ठीक है ना, और उल्टा इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब लॉजिक ये कहता है कि सर्दियों में आप गर्मियों में बिजली को बचाएं, क्योंकि गर्मियों में बिजली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ताकि मुल्क का ईंधन बचे, और सर्दियों में आप ज्यादा से ज्यादा जो है कारखानों को, बाजारों को कमर्शियल एक्टिविटी कराएं, क्योंकि बिजली का कम इस्तेमाल होता है सबका, क्योंकि एयर कंडीशंस बंद होते हैं। और वो जो है जो आपने इतने महंगे बिजली घर लगाए हुए उनके नुकसान से कम बचें, ताकि वो बिजली इस्तेमाल हो आपकी और फिर वो हुकूमत उसका किराया कम से कम हुकूमत पे पड़े। इन भाई साहब ने गर्मियों में जो है जब जरूरत थी तो वहां चला दिया सब कुछ, और सर्दियों में जब बेचने की जरूरत है तो ये इन्होंने इसको बंद कर दिया। या तो बिजली आपके मुल्क में जो है बहुत ज्यादा अभी कम हो, लोड शेडिंग का मसला हो तो आप ये हरकत करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि कारखाने बंद हो रहे हैं। एक तरफ आपके सामने रोजाना एक दो कारखाने बंद हो रहे हैं, मईशत सुकड़ रही है। कारखाने बंद होने की एक वजह उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, दूसरा उनकी सेल्स नहीं हो रही। तो ये अगर दुकानें और ये एरियाज नहीं खोलेंगे तो और सेल्स डिप हो जाएंगी और कारखाने बंद हो जाएंगे और बेरोजगारी हो जाएगी। तो इनको अक्ल का नाखून कोई होश लेने वाले है ही नहीं, और ये बस एक इमरजेंसी में प्रोग्राम अनाउंस कर देते हैं। और उसकी आप वो देखें, इंतहा देखें कि ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है वो कल ऐलान कर रहे हैं और साथ पावर मिनिस्टर खामोश बैठा हुआ है। और जो इनकी पावर मिनिस्ट्री में जो स्पेयर हेड कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी वो गायब, इसाक डार साहब गायब, वो एहसन इकबाल प्लानिंग मिनिस्टर गायब, ठीक है ना, वो नवीद कमर कॉमर्स मिनिस्टर गायब, वो वजीर दिफा। और फिर वो लॉजिक क्या दे रहा है, ये जल्दी बाजार बंद हो जाएंगे तो मुल्क में जो है बच्चे जो है ना कम पैदा होंगे। ये एक अजीब मंतक जो है वजीर दिफा साहब ने कल दी है। वो तेल बचाते बचाते बच्चों की पैदाइश पे पहुंच गए कल। तो ये भी ये रिवर्स करेंगे। और दूसरी बात, आप सर पॉपुलेशन आप ये नहीं भूलें, अभी कुछ दिन पहले वो वीडियो आई थी जिसमें 30,000 कैंडिडेट था 1600 असामियों के लिए पुलिस की इस्लामाबाद में। तो पॉपुलेशन भी हमारा बड़ा मसला तो है। तो इफ ख्वाजा साहब इज ट्राइंग टू एड्रेस दैट समहाउ तो ही शुड बी अप्रिशिएटेड। आप ही समझा दें कि 8 बजे बाजार बंद करने से बच्चे कैसे कम पैदा होंगे, इसका लॉजिक तो कुछ समझा दे कोई। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा पॉपुलेशन मसला नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपने बड़े आसानी से कह दिया केपी और पंजाब। सिंध ने कल क्या किया, पूरा सिंध खुला हुआ था, सारी की सारी जो है आप खबरें देख लें वो सिंध के बाजारों को दिखा रहे थे। ये सारी की सारी, जब कोरोना था, जब असल लॉकडाउन का वक्त होता था तो ये उस वक्त हमारे साथ सियासत करते थे। और अभी भी इन्होंने खुद कुछ नहीं करना और जो है मईशत जो है, क्योंकि मईशत से तवज्जो हटानी है, इस तरह की डिबेट तो आप क्या कह रहे हैं कि प्लान क्या ठीक ही नहीं था? उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जिस पे डिबेट हो सके, या आपको कंसेंसस का प्रॉब्लम है या प्लान का एज सच प्रॉब्लम है कि वो प्लान एज अ होल एक फेलियर है? देखिए, दिस इज नॉट द टाइम एक्चुअली। अगर ये आप अप्रैल मार्च में बात करें या मई जून में बात करें, आप कह रहे हैं ठीक है, ये सर्दियों में तो ये चीज आपको इनकरेज करनी चाहिए।
पीटीआई की हुकूमत जो है कहती थी कि अगर आपने पिछले साल से सर्दियों में बिजली ज्यादा इस्तेमाल की तो जो इजाफी बिजली में हम आपसे आधी बिजली के पैसे लेंगे, ताकि हम इनकरेज करते थे कि जो हमारे किराए इतने 1000 अरब रुपए किराया है बिजली घर का इस साल, आपको अंदाजा है, तो ये कहाँ से पूरा करेंगे शहबाज शरीफ साहब? तो इनको पॉलिसी का तो पता है नहीं ना, बस ये आते हैं सिर्फ फायर मारते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद अरबों रुपए का मुल्क का नुकसान हो जाता है और ये फिर इधर उधर वो जी इसने यूं कर दिया, इसने यूं कर दिया, इनको इल्जाम के अलावा और कोई काम ही नहीं आता तीसरा करना। तो ये बहुत ही गलत फैसला था और पीटीआई को छोड़े, ताजिर इत्तेहाद हो गए, सारे जो चीजें हो गई, सब ने जो है इस चीज से वो किया है। लोगों की शादी हॉल की शादियां बुकिंग हुई है, शादियों का सीजन है, मार्केटों में सामान बिक रहा है। पॉइंट तो नया नहीं है, ये तो पुराना है, जमाने हो गए। अब तो 10 बजे हॉल बंद हो जाते हैं, एक बत्ती वो जला देते हैं ताकि आवाम को नजर आए। कराची में नहीं होते, कराची में 11-12 बजे शादी है, 11 बजे खाना खुलता है, 12-12:30 बजे हम घर आते हैं। तो सर ये अब कौमी डिसिप्लिन अगर नहीं है इस कौम में और कोई कौमी डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहा है तो वो तो गलत बात नहीं है ना। कुछ चीजें तो उनकी ठीक है, मतलब दुनिया में 5 बजे मॉल नहीं बंद होते सारी दुनिया में, बर्तानिया यूरोप वगैरह में। देखिए शिफा मेरी बात सुने, ये इससे मॉल शादी हॉल ये जो आप बात कर रही है मॉल की, मैं भी इंग्लैंड में जो हूँ बहुत अरसा पढ़ा हूँ और पूरी दुनिया घूमा हूँ, ठीक है ना, 7-8 बजे और वीकेंड में 9:30-10 बजे तक खुले होते हैं। लेकिन उनके जो अगर आप हाई स्ट्रीट देखें, वो एक जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है वो बंद होगी, नाइट्स ब्रिज बंद होगी, 5th एवेन्यू जो है न्यूयॉर्क में बंद हो जाएगा 9-10 बजे। लेकिन जो उनके इलाकों के जो एरियाज होते हैं जहाँ रेस्टोरेंट होते हैं, जब वो होती है वो रात को 12-1 बजे तक खुली होती है। इस तरह उनके नाइट क्लब बिल्कुल वो खुले रहे रात तक, उसमें कोई ऐसा नहीं। तो ये तो बस ये आते हैं। तो आप ये कह रहे हैं, अच्छा ये हो सकता है कि क्या इंडस्ट्री वाइज इस चीज को ब्रेक डाउन करके हर एक को सेगमेंट करके उसके हवाले से, जिस तरह आप लोगों ने माइक्रो लॉकडाउन किए और स्मार्ट लॉकडाउन किए, उस किस्म की स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो वेरी करे? इस वक्त मसला ये है ना कि अगर इससे आपका बिजली का गर्दिशी गर्दा कम हो रहा है तो हमें समझा दें, नंबर रखें सामने। कल के लिए 62 अरब रुपए की बचत होगी। यही शहबाज शरीफ साहब ने दरामद पे पाबंदी लगाई थी, 4 अरब डॉलर की बचत कर दी थी पाकिस्तान की। उल्टा पाकिस्तान में शॉर्टेजेस हो गई, आज महंगाई का हाथ। अच्छा वैसे ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स आए हैं, वो कह रहे हैं ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है दिसंबर 2021 से। आज की ये खबर है, डॉन का आर्टिकल है, और ट्रेड डेफिसिट जो है वो $2.857 बिलियन है आज। देखिए मेरी बात सुने, बरामदात सबसे पहले तो उसकी बात करें ना, 17% बरामदात कम हो गई, 3 अरब डॉलर से जो है 2.3 अरब डॉलर हो गई। सबसे पहले तो ये आपने कारखाने बंद करा दिए। दूसरा ट्रेड डेफिसिट में जो दूसरी चीज होती है वो दरामदात होती है। दरामदात का असल नंबर तो आपने खुद ही पाबंदियां लगा दी है, मुल्क में कोई चीज आने नहीं दे रहे और जो पोर्टों में पड़ी उसको क्लियर नहीं कर रहे। तो ये कोई इन्होंने कोई पॉलिसी से नहीं किया, ये तो इन्होंने कर्फ्यू लगाया है और इसका कर्फ्यू का फायदा क्या, वो उल्टा नुकसान हो गया। मुल्क में महंगाई बढ़ गई, मुल्क में कारोबार बंद हो गए, बेरोजगारी फैल गई। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, इनके पास इकोनॉमिक प्लान है ना इनके इतनी अक्ल है। अच्छा वैसे फाइनली ये बताएं मुज़म्मिल साहब, आप लोगों के पास है इकोनॉमिक प्लान और हर चीज का हल? क्योंकि हुकूमत, इलेक्शन जब भी होंगे और हुकूमत अगर तरीके इंसाफ की आती है तो फिर यही सारे सवाल आप लोगों की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। हमने कल यही जो पूरा दिन हमने जो एक्सरसाइज की है, खाना पूरी नहीं की, हमने जो है उसके बाद वे फॉरवर्ड भी दिया है, शौकत तरीन ने भी दिया है और इमरान खान साहब ने भी दिया है, और 2018-19 के बाद भी हमने यही रिवाइवल किया था। और कल हमने मजीद जो स्टेप्स हैं उसके बारे में बताया। कोई हम मतलब मजाक नहीं कर रहे और हम बाकायदा सीरियस थे। और हमें जो जवाब कल मिला वो कश्मीर की बात करो, कश्मीर का क्या किया हमने तो उल्टा जो है इंडिया को जो जवाब दे दिया था। जब उन्होंने कश्मीर में किया तो हमने उस दिन से उनके साथ तिजारत बंद कर दी। ये तिजारत खोलने के चक्कर में लगे हुए हैं आके। तो ये तो बेचारे इनके जवाबात ही अजीब अजीब किस्म के होते हैं। बात हम कुछ कर रहे हैं, हम मईशत पे व्हाइट पेपर दे रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा जवाब देने आ गई थी, इसका जवाब दे, इसका जवाब दे। और भाई मईशत का कल आपको पता है कि माशी टीम का एक आदमी टीवी पे नहीं आया इसका जवाब देने के लिए। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको पता था कि उसके पास लाजवाब था। आज मेरे 3 से 4 टीवी प्रोग्राम लाइन अप है, सामने वाले ये कह रहे हैं कि अभी तक हम PMLN के लोगों से राब्ता कर रहे हैं और वो मुश्किल काम होता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमसे सियासत पे बात करें। आजकल आप लोगों के अपोजिंग साइड जो है उनको ढूंढना और उनको पकड़ के प्रोग्राम तक पहुंचाना बड़ा एक मुश्किल अमल है। लेकिन होपफुली पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, जो भी हो, इलेक्शंस की तरफ हमें जाना चाहिए ताकि ये गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुज़म्मिल असलम साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और अपनी तौर पर तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है और वे फॉरवर्ड उनका क्या है उस हवाले से बात हो रही थी।